सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेटर जो आपको यहाँ पे बताई गई थी. इट वाज अ कंप्लेंट लेटर एंड इट वाज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में थी, अबाउट अ वॉशिंग मशीन जो प्रॉब्लम दे रही है. दीज लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कोई आपको जस्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आ जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर आ जाता है या एसी आ जाता है, बस आपको प्रोडक्ट का नाम रिप्लेस करना होता है और उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को रिप्लेस करना होता है. बाकी सारा लेटर आपका यही सेम रहता है. तो देखिए, सबसे पहले एड्रेस दिया है, सेंटर का एड्रेस CS राधा अपार्टमेंट. फिर दिया है रिसीवर का एड्रेस, बीच में देखिए डेट भी दी हुई है. और फिर आ गया सब्जेक्ट, कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन. सर, this is with reference to washing machine purchased from your store 2 months ago. White cash memo on number this. I'm writing to complain about its non-functioning. I had purchased it based on your recommendations for being the best brand in this segment of electronic goods. In fact, you assured me of its superior quality and functioning. Initially, its services were satisfactory. Later, it started creating problems. The spinner is no more working, and the machine is creating irritable noises whenever we switch it on. There's a puddle of water every time it is used. All in all, it is such a nuisance for us. The product is under 2 years warranty. I request you to either replace or repair it immediately. Looking forward for a speedy resolution of this problem. Yours truly. नाम आ गया आपका. ये है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कुछ प्रॉब्लम के बारे में. बस अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाए तो आपको बस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारा लेटर आपका सेम रह सकता है. जैसे कि अगर टीवी है, टीवी की प्रॉब्लम लिखनी है तो टीवी में लिख सकते हैं कि इट्स नॉट गिविंग क्लियर पिक्चर, साउंड इज़ नॉट क्लियर. रेफ्रिजरेटर है तो इट इज़ नॉट कूलिंग प्रॉपरली. ये आप प्रॉब्लम्स इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट लेटर है आपकी अबाउट, कंप्लेंट लेटर है ये भी, लेकिन ये कंप्लेंट है आपकी किसी ऐसे डिवाइसेस के बारे में नहीं है. ये बल्कि है आपके सिविक प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि कुछ रोड वगैरह में प्रॉब्लम हो गई है या कुछ ट्रैफिक लाइट्स की प्रॉब्लम है. या मीना आनंद रिजाइडिंग एट C55 राधा अपार्टमेंट्स, राधा विलेज, प्रीतविया, दिल्ली. The road leading to your colony is full of potholes and was dug up 2 months ago to lay sewage pipes. सीवेज पाइप लगाने के लिए कुछ सड़कें खोदी गई थी, लेकिन अभी तक इट हैज़ बिन लेफ्ट अनअटेंडेड टू, ध्यान नहीं दे रहे हैं. राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, EDMC को लेटर लिखिए रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर कॉलोनी एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द रोड्स रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट. ये आपका क्वेश्चन हो गया. अब देखिए, आपको फिर से वही पहले आपका एड्रेस आ गया, यानी कि सेंटर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस. सब्जेक्ट हो गया कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स. सैल्यूटेशन, सर, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ राधा विलेज आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया. The road leading to our colony is full of potholes. A month ago, the road was dug up to lay sewage pipes. After that, the road has not been repaired. तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन. देन उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, आई विश टू एक्सप्रेस दैट देयर इज़ ओनली वन रोड फॉर एंट्री इन सच अ बिग कॉलोनी and that too has innumerable potholes. एक ही सड़क है और उसमें भी बहुत गड्ढे हैं. As the rainy season is approaching, the situation will become worse. बारिशें आने वाली है, हालत और भी ख़राब हो जाएगी. It is very dangerous for residents of this area commuting on their vehicles and getting stuck dug up
and sunken into the road can be threatening and extremely disastrous. इस सड़कों पर चलना या कोई व्हीकल लेके जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है. The road is very muddy and broken. बहुत टूटी हुई है, कीचड़ है बहुत. The poor condition of roads usually lead to collision, accidents and injuries almost on daily basis. I request you to get the roads repaired earliest so that such incidents can be prevented. फिर आप एक्शन मांग रहे हैं उनसे कि क्या एक्शन चाहते हो कि इन सड़कों को ठीक करवा दी जाए ताकि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो. लुकिंग फॉरवर्ड टू इमीडिएट एक्शन फ्रॉम योर साइड. योर्स ट्रूली और आपका नाम और डेजिग्नेशन यानी कि आप कौन हो, क्लास मॉनिटर हो या हेड बॉय हो या यहाँ पे है सेक्रेटरी है RWO के. तो ये लेटर हो गया सेकंड कंप्लेन लेटर फॉर एनी प्रॉब्लम, सिविक प्रॉब्लम के लिए. अब ये लेटर है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका नाम स्कूल में से काट दिया गया है क्योंकि आपने फ़ीस पे नहीं करी है, जबकि आपकी फ़ीस आपके फादर ने बहुत पहले ही जमा करा दी थी. Write a letter to the principal giving details of the fee paid and requesting him to restore your name on the school records. अपने डिटेल्स दे दीजिए और रिक्वेस्ट करिए कि आपका नाम वापस लिख दिया जाए. वही पहले आपका सेंटर का एड्रेस आ गया, एल्बर्ट स्क्वायर, कोल मार्केट, न्यू दिल्ली सेंटर का एड्रेस हो गया. एक लाइन छोड़ के डेट आ गई, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस आ गया, फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू रेस्टोर द नेम इन द स्कूल रिकॉर्ड्स. उसके बाद सैल्यूटेशन, मैडम, माई नेम इज़ अभिसार शर्मा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th A ऑफ दिस स्कूल. माई रोल नंबर इज़ दिस एंड माई एडमिशन नंबर इज़ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आप हो कौन, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो. उसके बाद है आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या हो गया है आपके साथ, उसको बताइए और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. According to the notice dated 7th August 2020, my name has been struck off the school records due to non-payment of second term fee. In this regard, I would like to say that the second term fee of rupees 6,000 has already been paid at the State Bank of India, R.K. Puram branch, with receipt number. This is the receipt number dated this much before the last due date. आपने बताया कि आपने फ़ीस दे दी है और इसमें आप पूरे डिटेल्स भी कोट करेंगे कि कब दी थी, क्या फ़ी रिसीट था, कितने अमाउंट का था, कौन सी डेट को थी, कौन सी ब्रांच में दी है, पूरे डिटेल्स कोट कीजिए. Thus I think that my name has been wrongly struck off the records. I request you to make corrections and restore my name in the school record. फिर आप क्या एक्शन चाहते हैं कि उसको आप वो मैटर में देखें और आपको नाम करेक्शंस करके आपका नाम जो है रिकॉर्ड को ठीक करके आपका नाम वापस लिख दें. आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ द फी रिसीट विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर रेफरेंस. और साथ में आपने लगा दी उस फीस की रिसीट की कॉपी भी लगा दी प्रूफ के लिए. थैंक यू. सैल्यूटेशन हो गया, योर क्लोजिंग सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गया, योर सिंसियरली और नाम हो गया. ये है लेटर टू द स्कूल प्रिंसिपल. नेक्स्ट लेटर है जिसमें आप कोई कोर्स के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं किसी कोर्स के बारे में. यू आर सोनी आनंद, रेजिडेंट ऑफ C55 राधा अपार्टमेंट्स. यू विश टू परचेज अ कोर्स इन you wish to pursue a course in digital animation course from a renowned institute after class 12th. आप डिजिटल एनिमेशन कोर्स करना चाहते हैं. राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आस्किंग फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स. तो एक लेटर लिखिए डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को इस कोर्स के बारे में इंक्वायर करते हुए. ये लेटर भी बेटा इम्पॉर्टेंट लेटर है बिकॉज़ ये आ जाता है कोर्स के इंक्वायरी वगैरह के बारे में. इसमें भी ज़्यादा बस आपको कोर्स का नाम चेंज करना होता है, बाकी सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. तो पहले देखिए सेंटर का एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस,
फिर सब्जेक्ट आ गया सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांस्ड एनिमेशन कोर्स. With reference to your advertisement in the Hindustan Times dated 20th October 2020 about the advanced animation course, I want to know the following information. That's all you have to do. आपको बस बिगनिंग में लिखना है कि मुझे इस कोर्स की जानकारी चाहिए. उसके बाद आपके ये पॉइंट्स जो हैं बुलेट्स में डाल सकते हैं, बट सेम रहेंगे ऑलमोस्ट. व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द एडमिशन, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, what is the fee structure, what is the duration of this course, is hostel facility available. ये सारे अपने points लिख दिए. And what are the placement opportunities. In case you have a detailed prospectus, send the same to the me earliest. I'm enclosing a self-addressed envelope for this purpose. अगर आपके पास इसका कोई prospectus है, कोई booklet है, तो मुझे जल्दी से भेज दीजिए. मैं आपको एक लेटर, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होता है, एक लिफाफा जो लेटर होता है जिस पे आप एड्रेस पहले से लिख के भेज देते हैं, ताकि जो ऑफिशियल्स हैं जिनसे आप मांग रहे हैं डिटेल्स, उन्हें बस वो लेटर आपको उसी एनवेलप में डाल के भेज दें. योर्स ट्रूली सैमी अनंत. तो ये है आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी. ये भी इम्पॉर्टेंट लेटर है, एग्ज़ाम में आ जाता है. नेक्स्ट है, आपके स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं सिखाए जाते, तो उसके बारे में आपने रिक्वेस्ट करना है. यू आर रजत मित्तल, हेड बॉय ऑफ सर्वोदय अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल. राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू लर्न कंप्यूटर्स इन द स्कूल, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इन द मॉडर्न एज. कि आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटी चाहते हैं, इसके लिए एक लेटर प्रिंसिपल को लिखिए. तो इसमें देखिए सेंटर का एड्रेस नहीं लिखा, क्योंकि आप स्टूडेंट ही हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है. बस रिसीवर का एड्रेस है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट है, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल. सर, this is with reference to our discussion regarding the growing need of computer learning in education. Our school is one of the leading schools in city and famous for its academic excellence. We students, however, feel lagging behind in one respect only. Our school is lacking in facility of computer education. आजकल कंप्यूटर लर्निंग की बहुत ज़रूरत है. हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है हर मामले में, लेकिन एक चीज़ जो हमें लगता है कि जिसकी कमी है वो है कंप्यूटर की. द नीड फॉर कंप्यूटर एजुकेशन इज़ फेल्ट नाउ डेज बाई एवरी वन. वी नो दैट द मॉडर्न एज इज़ मूविंग फास्ट. द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज आर स्प्रेडिंग फास्ट एंड अनफोल्डिंग समथिंग न्यू एवरी मोमेंट. टू कोप विद द इनफ्लो ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डाटा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज़ अ मस्ट. कंप्यूटर्स की नॉलेज आज हर डिपार्टमेंट में है, हर फील्ड में है, तो इसलिए हमारे को इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है. द कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन बैंक्स, बिजनेस हाउसेस, रेलवेज, एयरलाइंस, साइंस लेबॉर्ट्रीज एंड रिसर्च सेंटर्स. Without effective training in computer learning, the students will not be equipped to cope with the problems they are likely to face in the forthcoming career. If we have to compete on a global platform in the field of science and technology, the knowledge of computers must be imparted at an early age. कंप्यूटर्स आजकल हर फील्ड में है, और अगर हमें एक करियर में आगे बढ़ना है और कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर नॉलेज की. और अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना चाहते हैं साइंस से टेक्नोलॉजी में, तो हमें कंप्यूटर्स की नॉलेज शुरू से ही मिलनी चाहिए. Keeping in view the facts stated above, I request you to arrange a computer learning facility in our school at the earliest. ये फैक्ट्स देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी हमारे स्कूल में जल्दी ही शुरू कर दी जाए. होप टू हैव अ फेवरेबल कंसिडरेशन, योर्स ओबीडियंटली. तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड एंड. क्लियर? Now one more letter which is very very important, placing an order. It is important as well as easy. आसान भी है
बस आपको इसमें भी वही ध्यान रखना है कि आपको बस सामान जो चाहिए, जो गुड्स चाहिए, उनको रिप्लेस करना है, बाकी लेटर आपका सेम रहेगा। योर वंदना आनंद, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, write a letter to the Globe Enterprise, New Delhi, a leading firm dealing in sports goods, placing in order for supply of sports goods. You may mention the items you intend to buy and ask for discount on the catalog price. आपको कुछ स्पोर्ट्स गुड्स मंगवाने हैं, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो पहले आया फर्स्ट आपका अपना एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस, फिर आ गया सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड। सब्जेक्ट को आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर सैल्यूटेशन, सर, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द रेट्स कोटेड बाय यू, द लेटर डेटेड दिस एंड रेफरेंस नंबर दिस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द परचेज कमेटी फॉर द ईयर 2020-21। पहले आप इंट्रोड्यूस करिए कि आपने जो रेट्स दिए थे वो अप्रूव हो गए हैं परचेज कमेटी के द्वारा। तो इसलिए according to the terms and conditions discussed earlier, you are to supply the following items to the school by 15th November। जो आइटम्स टर्म्स वगैरह डिस्कस की थी, पहले रेट्स डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से आपको हमारे स्कूल में ये आइटम्स 15 नवंबर तक सप्लाई करने हैं। तो ये हो गई, आपने एक टेबल सा बना दिया जिसमें आपने एक लिस्ट बना दी। नेम ऑफ द आइटम हो गया, फिर नेम ऑफ द कंपनी, कौन से ब्रांड के चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा क्रिकेट किट चाहिए, विल क्राफ्ट की 5 चाहिए, हॉकी स्टिक्स चाहिए, शर्वुड की 12, ऐसे आइटम्स के नाम लिखते गए और कौन से ब्रांड की और कितनी क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर का ऑर्डर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलमीरा, कौन सी वुड की चाहिए आपको, सैंडलवुड की चाहिए या और किसी वुड की चाहिए, टीक वुड की चाहिए, कितनी चाहिए वो, सोफ़ा, जो भी आपका ब्रांड है वो लिख सकते हैं, ऐसे लिखते जाएंगे। मान लीजिए बुक्स परचेज़ करनी है तो बुक्स के नाम लिखते ही आपने, और कौन से एनसीईआरटी की चाहिए या और बीबीसी की चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, वो लिखते जाएंगे उनके सामने। तो आप एक टेबल सा बना देंगे तो दिस लेटर विल गिव अ वेरी क्लियर कट सा एक इमेज आएगा एंड रीडर्स के लिए भी इजी रहेगा और सप्लायर्स के लिए भी इजी रहेगा। प्लीज़ इंश्योर द क्वालिटी एंड कंडीशन बिफोर dispatching the above articles. If the above articles are found broken or damaged or wrongly assembled, it will attract cancellation of the order forthwith। कि प्लीज़ अच्छे से चेक करके भेजना, सामान बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगर टूटा हुआ या ख़राब मिला तो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट शैल बी मेड बाय द चेक आफ्टर द आर्टिकल्स आर रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द लेटर। पेमेंट सामान मिलने के बाद चेक से दी जाएगी, लेटर को ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए, योर्स फेथफुली और नाम। तो ये लेटर फॉर ऑर्डर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। ओनली यू हैव टू रिप्लेस द आइटम्स। कोई भी लेटर आ जाता है ऐसा तो आपको सिर्फ आइटम्स को रिप्लेस करना है और उनके ब्रांड वगैरह को रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये लेटर्स क्लियर हो गए होंगे। उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क देने से पहले एक छोटा सा मैच करने के लिए आपको एक टेबल दे रही हूँ जो कि आपकी क्लास में भी दिया गया था। कंप्लेंट लेटर टू हायर अथॉरिटीज़ के लिखने के लिए आप कैसे शुरुआत करेंगे? आप करेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप करेंगे शुरुआत विद रेफरेंस टू द योर कोटेशन नंबर आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द इक्विपमेंट। अगर आप सीकिंग इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप शुरुआत करेंगे दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स आई विश टू इंक्वायर अबाउट द सेम।
अगर आप कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव आइटम कर रहे हैं तो दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई बॉट दिस थिंग ऑन दिस डेट, वाई रिसीट नंबर दिस फ्रॉम योर शोरूम। तो दिस इज़ द वे टू स्टार्ट द लेटर। अब आपको हमने कुछ लेटर्स बता दी हैं जो कि DOE की ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस हुई थी। अब आप होमवर्क में करेंगे ये 3 लेटर्स। पहली लेटर जो है, यू बॉट अ रेफ्रिजरेटर, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जो कि मैंने आपको बताया ही है कि इट इज़ वेरी वेरी इजी। ओनली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है आपने और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लिखनी है। नेक्स्ट लेटर भी आप होमवर्क में करेंगे रजिस्टर में। यू वांट टू परचेज अ फ्यू बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। ये प्लेसिंग ऑर्डर हो गया जो अभी आपको बताया था, समझाया था। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कोर्स की, मास कम्युनिकेशन में कोर्स करना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी करनी है, तो कोर्स इंक्वायरी का लेटर भी आपको एक सैम्पल के तौर पे कराया गया है। यू कैन ईज़िली राइट इट डाउन। ये तीनों लेटर्स जो हैं आप होमवर्क रजिस्टर्स में करेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स को विद इन 2 डेज़ भेज देंगे। इसके बाद एक लेटर और आप करेंगे, ये वाला लेटर करेंगे आप, दिस थर्ड वन। ये लेटर थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें कि आपने ऑर्डर रिसीव किया है लेकिन आप अपनी इनएबिलिटी शो करेंगे कि आप वो सामान नहीं भिजवा सकते एक वैलिड रीज़न के साथ। तो ये 4 लेटर्स आपने करनी है एंड बाय विद इन 2 डेज़ अपनी कंसर्न टीचर्स को भेज दीजिए, सब्जेक्ट टीचर्स को। क्लियर? फॉर्मेट्स आपके सामने इसी स्लाइड्स में दिए हैं, मैंने PPT में दिए हैं, एंड यू हैव बीन टोल्ड एंड गाइडेड अबाउट ऑल द मेन पॉइंट्स के बारे में बार बार गाइड किया गया है। तो ये चारों लेटर्स अपने होमवर्क रजिस्टर में कर दीजिए। थैंक यू। सेलिब्रेट फेस्टिवल, enjoy festivals, but follow COVID safety guidelines. COVID safety guidelines have been told to you by your teachers and by media again and again. Always use mask when you are going out and wash your hands frequently. If soap or water is not available nearby, use sanitizer and maintain distance of 2 meters. Thank you.